नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। सीएम मनोहर लाल ने की 4 बड़ी घोषणाएं। कुंवारों के साथ विधुर को भी मिलेगी पेंशन। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा वासियों के लिए 4 बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने ऐलान किया कि हरियाणा में अब बीपीएल परिवार कुंवारों को पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही विधुर को भी पेंशन मिलेगी। साथ ही तहसीलदारों की तरह उप जिलाधिकारी और जिला रेवेन्यू अधिकारी भी जमीन की रजिस्ट्री कर सकेंगे। इस दौरान सीएम खट्टर ने कहा कि अभी तक इंतकाल के लिए लोग चक्कर काटते काटते थक जाते थे, यहां तक कि लोगों का इंतकाल हो जाता था। अब सरकार ने ऐसी व्यवस्था शुरू कर दी जिसके लिए उन्हें चक्कर नहीं काटने होंगे। मनोहर लाल ने कहा कि नए इंतकाल को समयबद्ध सीमा में ऑनलाइन शुरू करेंगे। रजिस्ट्री होने के बाद उसे 10 दिन तक पोर्टल पर डाल दिया जाएगा। हरियाणा सीएम ने फिर बुलाई कैबिनेट मीटिंग। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फिर कैबिनेट मीटिंग बुला ली है। अब 7 जुलाई की शाम को मीटिंग होगी। शुक्रवार की शाम को 5 बजे होने वाली कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसलों पर सीएम अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। इसमें सबसे अहम ग्रुप सी भर्ती को लेकर बदलाव पर चर्चा की जाएगी। हरियाणा में बनेगा विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क। देखने को मिलेंगे देसी विदेशी जानवर। हरियाणा में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी घोषणा कर दी। जंगल सफारी पार्क बनने से गुरुग्राम और नूह क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सीएम खट्टर ने कहा कि इस पार्क के बनने के बाद अरावली पर्वत श्रृंखला को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। सीएम खट्टर की तरफ से जंगल सफारी पार्क के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को 7 दिन के अंदर अंदर सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। हरियाणा में अब घर बनाना पड़ेगा महंगा। ईंटों के रेट्स में हुई बढ़ोतरी। पिछले कुछ दिनों से हरियाणा में लगातार बारिश हो रही है। ईंट भट्टा उद्योग भी पिछले 2 दिनों की बारिश से प्रभावित हुआ। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने इसके विपरीत 4 महीने के लिए ईंट भट्टों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने की आशंका है। ऐसे में हरियाणा की ईंटों के दाम में तेजी आने की संभावना बन रही है। राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने नारनौल की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अनिल विज से की मुलाकात। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने नारनौल में गुरुवार को स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित परियोजनाओं को लेकर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मुलाकात की। मंत्री ओम प्रकाश यादव ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री ने नारनौल में निर्माणाधीन नागरिक अस्पताल के भवन के कार्य को जल्द ही पूरा करवाने का आश्वासन दिया है। हम नौकरियां नहीं बांटते, योग्य लोगों को योग्यता के आधार पर देते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनैतिक तरीकों से नौकरियां बांटने की परंपरा अपनाने वाली पिछली सरकारों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हम दूसरों की तरह नौकरियां नहीं बांटते, क्योंकि हमारे समय में योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जाती हैं और युवा अपनी मेहनत व योग्यता से नौकरी लेकर जाते हैं। मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की तरह हमारे पास नौकरी देने का कोई गारंटी फॉर्मूला नहीं। वर्तमान राज्य सरकार पारदर्शी तरीके से मेरिट पर नौकरी दे रही है। हरियाणा में मिलेगा जियो भारत V2 4G फोन। फीचर्स जान हो जाएंगे हैरान। भारत के 2G मुक्त विजन को साकार करने की दिशा में जियो ने हाल ही में जियो भारत V2 फोन लॉन्च करने की घोषणा की। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जियो भारत V2 फोन हरियाणा के बाजारों में बिक्री के लिए उपलब्ध हो गया है। हरियाणा के लगभग 80 लाख 2G ग्राहकों को 4G से जोड़ने के लिए बेहद किफायती दामों पर जियो भारत V2 4G फोन की सौगात दे रहा है। उपभोक्ता जियो भारत V2 फोन को हरियाणा में 15,000 से अधिक आउटलेट्स, जिनमें जियो स्टोर और जनरल ट्रेड आउटलेट्स शामिल हैं, पर खरीद सकते हैं। हरियाणा के विभिन्न शहरों में प्रार्थना के साथ जियो भारत V2 फोन का लॉन्च किया गया। इस अवसर पर 250 से अधिक जरूरतमंद लोगों को प्रथम जियो भारत V2 फोन निःशुल्क वितरित कर उन्हें 2G नेटवर्क से 4G नेटवर्क पर अपग्रेड किया गया। हरियाणा सीएम ने विधायकों को दिया मिशन पेन ड्राइव। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल चुनावी मोड में आ गए हैं। इस सप्ताह चंडीगढ़ में हुई विधायक दल की बैठक में सीएम ने विधायकों को मिशन पेन ड्राइव दिया। इसी से 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी भी तय होगी।
बुनियादी सुविधाओं के अभाव में खत्म होने की कगार पर रोजकामेव कंपनीज की जा रही स्थानांतरित। हरियाणा में भले ही सरकार के द्वारा उद्योग धंधों को बढ़ावा देने का ढिंढोरा पीटा जा रहा हो, इसके साथ विदेशी कंपनीज को हरियाणा में लाने के प्रयास का भी दावा किया जा रहा है, लेकिन सरकार का उद्योगों के प्रति रवैये की जमीनी हकीकत सरकारी दावों व आंकड़ों के इतर कुछ और है। दरअसल रोजकामेव औद्योगिक क्षेत्र में लगी हुई कंपनीज के मालिकों का कहना है कि सुविधाओं के अभाव में इस औद्योगिक क्षेत्र में लगी कंपनीज बंद होने की कगार पर पहुंच गई हैं। रेवाड़ी में 7 करोड़ की लागत से बनी सड़कों का हुआ खस्ता हाल, लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी। शहर के बावल औद्योगिक क्षेत्र में बनी सड़कों की रोडियां 2 महीने में उखड़कर तार-तार हो गईं, जिसमें छुपा हुआ भ्रष्टाचार उजागर हो गया। रेवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र बावल की उन जर्जर सड़कों की, जिन्हें HSIIDC ने 2 माह पूर्व लगभग 7 करोड़ की लागत से बनाया था, लेकिन मात्र 2 महीने में ही इन नव निर्मित सड़कों से भ्रष्टाचार की रोडियां निकलने लगी हैं। भाजपा जसपा सरकार के दिन हो चुके हैं पूरे, अब की बार इनेलो की बनेगी सरकार। परिवर्तन पद यात्रा आपके द्वार की शुरुआत बुधवार गांव उझाना से हुई। इस दौरान बेलरखा, मोहलखेड़ा, गुड़थली, हथो, सिंसर होते हुए ढाकल गांव पहुंची। इस दौरान महिलाओं ने दूध पिलाकर अभय सिंह चौटाला का स्वागत किया। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भाजपा और जसपा सरकार के दिन अब पूरे हो चुके हैं, अब की बार इनेलो की सरकार बनेगी। हथियारों समेत एसटीएफ के हत्थे चढ़ा शूटर, 1 करोड़ रुपए की मांगी थी रंगदारी। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 10 स्थित आईलेट्स कोचिंग सेंटर संचालक संजय बूरा पर दिन दहाड़े गोली चलाने वाले अंकुश कमालपुर गैंग के शूटर रॉबिन को काबू कर लिया गया। अंबाला एसटीएफ की टीम ने आरोपी को शाहबाद से दबोचा है। तलाशी लेने पर आरोपी से देसी पिस्टल व 2 कारतूस मिले। साइबर ठगों ने मोबाइल और खाता हैक कर 88,000 रुपए किए साफ। 6 महीने में ठगी की 102 घटनाएं। जिले में साइबर ठग सिलसिलेवार ठगी की वारदात कर रही हैं। हर दूसरे दिन ठगी की एक वारदात हो रही है। साइबर ठगों ने बापौली के युवक का मोबाइल फोन हैक करके खाते से 80,000 रुपए निकाल लिए। वहीं तहसील कैंप के भगत नगर की महिला के खाते से 8,000 रुपए निकाले गए। अज्ञात युवकों ने दुकानदार से मांगी 2 करोड़ की फिरौती, न देने पर जान से मारने की दी धमकी। हरियाणा में रंगदारी मांगने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जहां जींद जिले के जुलाना के पुराने बस स्टैंड के ऊपर मिठाई की दुकान वाले दुकानदार से अज्ञात युवकों के द्वारा 2 करोड़ की फिरौती की मांग की गई। केएमपी पर बिना इंडिकेटर खड़ा था ट्रक, पीछे से कैंटर की हुई टक्कर, चालक की मौत। कुंडली बानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर आसौदा टोल के पास सड़क किनारे बिना इंडिकेटर खड़े ट्रक में पीछे से आ रही कैंटर की टक्कर हो गई। इस घटना में कैंटर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।